दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद तेलंगाना की चार मीनार के ऊपर। और आपको पूरा वीडियो दिखाने के लिए हम लोग चलते हैं शुरू से। और शुरू से आपको बताते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचे, और आज आप लोगों को पूरा चार मीनार घुमाते हैं। और चार मीनार घुमाने के बाद आपको यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के बारे में बताएंगे। पूरी पूरी फुल इंफॉर्मेशन। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हो लाइक और कमेंट करें। तो कैसा लगा हमारा वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताएं, और बने रहिए हमारे वीडियो पर। आइए चलते हैं। हम वो बस स्टॉप के पास हैदराबाद में ही एक होटल लिए थे, और वो होटल 3,500 रुपये पे था। और वहाँ से होटल छोड़ करके हम लोग वहाँ से एक कैब बुक किए हैं, और बुक करके हम लोग जा रहे हैं चार मीनार देखने। चार मीनार जो भारत में नहीं विश्व में भी इसका बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। और इसके बारे में, इसका इतिहास कैसे स्थापना हुई, कब हुई, ये सब हम अभी आपको बताएंगे। हम लोग चल रहे हैं लाड बाज़ार के अंदर, और वहीं पे लाड बाज़ार के बीचों बीच में ही चार मीनार है। और चार मीनार चार खम्भों पे बना हुआ है, और ये कई मंजिलों पे बना हुआ है। हमारी टैक्सी धीरे धीरे जा रही है। तो हम लोग पहुंच करके आपको दिखाते हैं। पैदल ही हमारी टैक्सी ने हमको यहाँ पे उतार दिया है। हम लोग पैदल ही चार मीनार देखने चल रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है चार मीनार है, जो चार ऊपर मीनारें दिख रही हैं, इसका भी कुछ रीजन है। और पीछे ये जो भी है हम आपको चारों तरफ से, ऊपर नीचे अंदर से बाहर सब कहीं से दिखाएंगे। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप चार मीनार के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे। तो पैदल चल रहे हैं। ये दुकानें अभी शॉप बंद हैं, और ये सब साइडों में जो है बहुत ही चूड़ियों का बाजार है। चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसे गोलकुंडा से नवगठित हैदराबाद शहर में राजधानी स्थानांतरित करने के बाद बनवाया गया था, और इसका निर्माण प्लेग की समाप्ति और उसके शहर के निर्णय की याद में किया गया था। इस संरचना में चार मीनारें हैं, जो इसे इसका नाम देती हैं, और इसे इस्लाम के पहले चार खलीफाओं का सम्मान करने वाला भी माना जाता है। 1. निर्माणकर्ता सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 2. निर्माण का वर्ष 1591। 3. निर्माण का कारण, जब हैदराबाद में प्लेग का प्रकोप समाप्त हुआ तो सुल्तान ने एक मस्जिद बनाने की कसम पूरी की। 4. स्थान, मुसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। 5. नाम का कारण, चार और मीनार शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चार मीनारें। और 6. अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, ये हैदराबाद का एक प्रतीक और एक मस्जिद भी है। इसकी ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें एक भूमिगत सुरंग है जो इसे गोलकुंडा किले से जोड़ती है।
सामने पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी सामानें बिक रही हैं। एक आंटी सामान बेच रही हैं और सबको लुभावने शब्दों में बुला रही हैं, और हम आपको यहाँ से अब ले चलते हैं चार मीनार के अंदर। एंट्री पास, गेट पास, कितना टिकट और सब बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ये हम चारों तरफ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम भी बहुत खुशगवार है। हल्की हल्की गुलाबी धूप निकली हुई है। ना जाड़ा है और ना ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह का मौसम है। हम लोग चल रहे हैं साइड में होते हुए टिकट लेने के लिए। कितना प्राइस, कितना टिकट, अभी चल के देखते हैं और आपको बताते हैं। ये उधर से आप चार मीनार को तो चारों तरफ से देख सकते हैं, मगर उस साइड से एंट्री जो दिख रही है ये एंट्री गेट है, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ से हम टिकट लेंगे और यहाँ से अंदर जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको चारों तरफ का भी हम नज़ारा दिखाते फिर रहे हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे सामान मिलता है। आपको कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर अच्छा सामान, बशर्ते अपने वहाँ से यहाँ पे महंगा बहुत है, मगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और आप कितने पे सामान छुड़ा सकते हैं ये आपके ऊपर है। चार मीनार के बारे में 5 वाक्य क्या हैं? hyderabad.telangana.gov.in A2 ही सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक चार मीनार के चारों ओर स्थित 4 स्तंभ 4 खलीफाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्तंभ या मीनारें 48.7 मीटर ऊंची हैं। ये 4 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल को चारों ओर से जटिल नक्काशीदार छल्लों द्वारा विभाजित किया गया है। चार मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है, जिसे हैदराबाद शहर की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। मीनार का मालिक कौन है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नाम का एक शहर बनाया था, जिसका निर्माण ग्रिड योजना पर किया गया था। उन्होंने वर्ष 1591 में चार मीनार का निर्माण भी शुरू किया। वो अरबी, फारसी और तेलुगु भाषाओं के विद्वान थे और इन भाषाओं में कविता भी लिखते थे। उनकी समय अवधि 1580-1612 तक थी। चार मीनार का दूसरा नाम क्या है? n.wikipedia.org A2 ही सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक ये स्मारक मक्का मस्जिद नामक एक और भव्य मस्जिद के सामने स्थित है। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का से लाई गई मिट्टी से ईंटें बनवाई और उनका उपयोग मस्जिद के केंद्रीय मेहराब के निर्माण में किया, इसलिए इसका नाम मक्का मस्जिद पड़ा। हम लोग चार मीनार एंट्री गेट से अंदर हो चुके हैं। अंदर अभी जा कर के टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ये जो अंदर दिख रहा है इसके अंदर का विभाग दिखाएंगे नीचे का। यहाँ एक जलाशय बना हुआ है नीचे, और गोल गुम्बद टाइप में कुछ बना हुआ है जो बाहर दिख रहा है। अभी हम उसको अंदर से दिखाएंगे। चार मीनार का समय क्या है? मेक माई ट्रिप के मुताबिक चार मीनार प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। 3. भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए नामात्र प्रवेश शुल्क लिया जाता है। हम इसके साथ साथ में आपको ये भी बताते चलें कि चार मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो जान लीजिए। चार मीनार की ऊंचाई 48.17 मीटर यानी 160 फीट है। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी कुल ऊंचाई लगभग 56 मीटर है, जिसमें मीनारें और मस्जिद शामिल हैं। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 48.7 मीटर यानी 160 फीट। कुल ऊंचाई लगभग 56 मीटर यानी 184 फीट है। साथ में ये भी जानकारी देते चलते हैं कि चार मीनार में किसकी कब्र बनी हुई है। तो इसमें आपको बताते चलें कि इसकी जो है कुतुब मीनार के परिसर में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और इमाम जामिन की कब्रें हैं। इल्तुतमिश की कब्र यह परिसर में स्थित गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान की कब्र है। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र यह परिसर के अंदर उनके बनाए मदरसे में स्थित है। इमाम जामिन की कब्र यह एक 15वीं सदी के सूफी संत इमाम जामिन की कब्र है।
हम लोग इन्हीं बैरिकेडिंग के अंदर से रास्ता बना हुआ है, क्योंकि ये सुबह सुबह का मामला है इसलिए भीड़ कम है, मगर बहुत भीड़ हो जाती है। तो इन्हीं के अंदर से हो करके हम लोग जाते हैं। सामने टिकट काउंटर है और हम अभी यहाँ चल के टिकट लेते हैं। कितने का टिकट है, कैसे है, तो हम अभी आप लोगों को सब बताएंगे और जानकारी देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा टिकट नहीं है, आप आसानी से घूम सकते हैं। 10 साल 12 साल से नीचे वालों का कोई टिकट नहीं पड़ता है। हैदराबाद रियासत के संस्थापक कौन थे? ब्रिटानिका के मुताबिक हैदराबाद दक्षिण मध्य भारत की पूर्व रियासत जो हैदराबाद शहर पर केंद्रित थी। इसकी स्थापना निजाम अल मुल्क आसफ जाह, जो 1713 से 1721 तक मुगल बादशाहों के अधीन दक्कन प्रायद्वीपीय भारत के वायसराय रहे और जिन्होंने 1724 में आसफ जाह की उपाधि से पुनः इस पद को संभाला। इसका टिकट 25 रुपये है। तो हम लोग सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ ऐसी हैं, बहुत संभल के चलने वाला है। चार मीनार में कुल 149 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपरी मंजिल तक ले जाती हैं। ये सीढ़ियाँ एक सर्पिल सीढ़ी हैं और प्रत्येक मीनार के भीतर बनी हैं। कुल सीढ़ियाँ 149 हैं। सीढ़ियों की संरचना बिल्कुल जैसे सांप है और ये चार मीनार है, हर एक मीनार के अंदरूनी हिस्सों में बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ आपको स्मारक की सबसे ऊपरी मंजिल तक ले जाएंगी जहाँ एक मस्जिद है। तो इस सीढ़ियों में संभल के चलने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं फिसल न जाए, क्योंकि बिल्कुल से ऊपर जाके बिल्कुल क्रॉस हो जाती हैं और बहुत ही छोटी है। अंततः डर डर के चढ़ रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही डर लग रहा है। कैसे कैसे रास्ते हैं, बिल्कुल धारी कटी हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में। हमको लग रहा है मुश्किल 2 फीट की जगह होगी चौड़ाई इसकी सीढ़ी की, और इसी पे संभल के चढ़ना होता है। अगर आप जरा सा फिसल गए तो गोल गोल नीचे करके नीचे आ जाएंगे। तो हम तो अपने मन में कह रहे हैं कितनी जल्दी ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि डर लग रहा है और दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे नीचे उतर के आएंगे, क्योंकि चढ़ने में जब इतना डर लग रहा है तो उतरने में तो और ज़्यादा डर लगेगा। फिर भी धीरे धीरे संभल के हम लोग चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा है कि जो है इस चार मीनार के अंदर या कोई भी ऐतिहासिक धरोहर हो उसको छेड़छाड़ बहुत करते हैं लोग। इसमें नाम लिखना या जो भी अपनी लवर का नाम लिखना या प्रेमिका का नाम लिखना। अंततः खैर हम लोग ऊपर आ गए हैं और आपको यहाँ का स्ट्रक्चर दिखाते हैं और साथ साथ में इसके बारे में जानकारी भी देते चलते हैं। ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं हैदराबाद का। चार मीनार के चारों तरफ का ये देखिए व्यू है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। इतना बढ़िया है कि अब क्या कहें। लोगों ने यहाँ पे बहुत ही नुकसान किया है, दरारें खींचती हैं। चार मीनार के 4 बिंदु कौन से हैं? हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मुताबिक चार मीनार का निर्माण ग्रेनाइट और चूने के गारे से किया गया है। चार मीनार के चारों ओर स्थित 4 स्तंभ 4 खलीफाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्तंभ या मीनारें 48.7 मीटर ऊंची हैं। ये 4 मंजिला हैं, जिनमें से प्रत्येक मंजिल को चारों ओर से जटिल नक्काशीदार छल्लों द्वारा विभाजित किया गया है। चार मीनार का असली नाम क्या है? फेसबुक के मुताबिक चार मीनार, जिसका अर्थ है 4 मीनारें, उत्कृष्ट वास्तुकला वाला एक अद्भुत स्मारक है, जिसका निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अपने वंश की राजधानी गोलकुंडा किले से हैदराबाद स्थानांतरित की थी। हैदराबाद, तेलंगाना, भारत, जुलाई 2017। मीनार के बिल्कुल ऊपरी वाले मंजिल पे हैं, जहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चल रही है और चारों तरफ सामने भी एक मस्जिद है जिसके बारे में मैंने पता करा है। और ये बीचों बीच में बिल्कुल सब गार्ड लगे हुए हैं कि कोई गलत हरकत न हो, कोई बदतमीजी न करे। और बहुत डर लग रहा है मुझे तो, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। नीचे देखने में बिल्कुल पैर कांपने लगते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का है जो आप देख रहे हैं। ऊपर से नीचे का हम दिखाएंगे अभी। ये देखिए नीचे का है, जो ये मस्जिद बनी हुई है नीचे बिल्कुल। ये छोटी सी मज़ार है, पता नहीं लोग जा रहे हैं। बहुत ही नक्काशी है। देखिए ऊपर का ये सिरा है, कितना अच्छा बना हुआ है। तो इसके बारे में हम कुछ बिंदु जानेंगे।
यह तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका निर्माण 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसे शहर में आए एक घातक प्लेग के अंत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यह भारत इस्लामी शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें ग्रेनाइट, चूना पत्थर और मोर्टार का उपयोग किया गया है। चार मीनार का अर्थ है चार मीनारें या चार टावर जो इसकी संरचना को दर्शाते हैं। चार मीनारें हर दिशा में खुलती हैं और इनके अंदर सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाती हैं। चारों मीनारों में कुल मिलाकर 149 सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। इसकी ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है जो आज भी नमाज के लिए उपयोग की जाती है। इसके चारों ओर लाट बाजार स्थित है जो चूड़ियों और अन्य पारंपरिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। चार मीनार हैदराबाद का प्रतीक है और इसे तेलंगाना राज्य के आधिकारिक प्रतीकों में शामिल किया गया है। हम लोगों को घुमा घुमा कर कैमरा अपना आपको यहाँ की नक्काशी, यहाँ के डिजाइन और इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ से बिल्कुल हवा आती है, बहुत ही अच्छी हवा आती है। मैं ज़्यादा किनारे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे डर लगता है, ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ पे दीवारों में खुदाई बहुत कर दी गई है, लिखाई करी गई है। ये पतले पतले रास्ते हैं और इन पतले रास्तों से होकर के हम पूरा घूम सकते हैं। हर तरफ खिड़की, दरवाज़ा है और बाकायदा बाहर एक रेलिंग लगी हुई है। लोग बाहरी नज़ारा भी ले रहे हैं, अंदर के भी नज़ारा ले रहे हैं। सेल्फी बहुत खींची जा रही है और सब लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हैं। विदेशी पर्यटक भी आते हैं, भारतीय भी आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं, बाहर के कोने कोने से आते हैं। तो सभी लोग अपनी यादों को संजो कर रख रहे हैं। मैंने भी कहा सेल्फी लिए मगर यहाँ पे सेल्फी मेरी अच्छी नहीं है क्योंकि ऊपर जो पर्याप्त उजाला नहीं है। तो ये है, बगल में ये मस्जिद है कोई, वो भी कुतुब शाह ने बनवाई थी। और ये बाजार है, चारों तरफ का नज़ारा है। जो भी आपको मैंने जो मस्जिद दिखाई थी, यह स्मारक मक्का मस्जिद नामक भव्य मस्जिद है और ये कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का से लाई गई मिट्टी से ईंटें बनवाई और उनका उपयोग मस्जिद के केंद्रीय मेहराब के निर्माण में किया, इसलिए इसका नाम मक्का मस्जिद पड़ा। तो ये वही मक्का मस्जिद है। देखिए यहाँ पे लोगों ने जो है खरोच करके निशान बना दिए हैं, अपना नाम लिख दिया है या फ्रेंड का नाम लिख दिया है। बाहर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ऊपर से, ये नीचे का भी है सिरा। तो इसको मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। जो है तेलंगाना सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो गार्ड हैं इनको एहतियात बरतें कि इसमें खुदाई वगैरह ना करें जिससे नुकसान ना हो। इसके बाद घूमने के बाद यहाँ से चारों तरफ का बस पूरा दिखा दिया है। इसके बाद हम लोग नीचे उतर जाएंगे और नीचे उतरते हुए भी आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू कि हम नीचे कैसे उतरते हैं। सावधानी से नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे उतर रहे हैं क्योंकि बड़ा डर लग रहा उतरने में भी। और ये पूरी 149 सीढ़ियाँ चढ़ के गए हैं, 149 सीढ़ियाँ उतर के आए। देखिए नीचे कैसा बना हो गोल गोल, जरा सा चूक गए तो नीचे बिल्कुल गिरते पड़ते जाएंगे, पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहुत ही डर लगता है और बिल्कुल बहुत ही संभल के आराम से उतरना पड़ता है। तो हम लोग करीब करीब पूरा घूम चुके हैं ये चार मीनार ऊपर से, और सीढ़ियाँ भी कैसे चढ़ते हैं कैसे उतर रहे हैं गोल गोल दिखा रहे हैं। इसके बाद हम इसके आसपास का भी खूबसूरत बाज़ार भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कितना प्यारा बाज़ार है। अभी तो सुबह का मौसम इसलिए बहुत कम है, शाम को तो यहाँ का बिल्कुल नज़ारा ही अलग होता है लाइटिंग के साथ। और कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना बढ़िया है, बहुत ही ट्रैफिक है। और अभी तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, बहुत अच्छे से घूम चुके हैं। तो ये हम लोग लगभग उतर चुके हैं, सीढ़ियाँ लगभग ख़त्म होने को हैं। और ये सीढ़ियाँ ऐसे काट के बनाई गई हैं कि बिल्कुल उसी चार मीनार के अंदर गोल गोल बनाते हुए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल पतली सी, ज़रा सा आप खिसक गए तो बिल्कुल नीचे नीचे पहुंच जाएंगे काफ़ी गहराई में।
और हर जगह पे आप अगर रुकना चाहें तो साइड में ये जगह भी बनी हुई है, आप यहाँ रुक के आप पछता भी सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को दमे और सांस फूलने की बीमारी होती है वो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे एक साथ, और जो लोग दिल के कमज़ोर हैं वो लोग भी यहाँ पे ये सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि भय बहुत लगता है गिरने से। तो संभल के चलें, चोटिल हो सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा देखें। फाइनली हम लोग नीचे लगभग उतर चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा है और ये लास्ट वाला पायदान है। इसके बाद हम लोग नीचे होंगे और नीचे उतरने के बाद हम आपको दिखाएंगे बाज़ार। हैदराबाद के निकट जो है जो भी रेलवे स्टेशन वो है डेक्कन रेलवे स्टेशन, भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित। इस स्टेशन से सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार और हैदरगुड़ा जैसे इलाके आसानी से देखे जा सकते हैं। हैदराबाद डेक्कन से लिंगमपल्ली फलकनुमा एक MMTS ट्रेनें चलती हैं, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। और अगर पूछे यहाँ की आबादी तो हैदराबाद में 2011 की जनगणना में हैदराबाद ज़िले की जनसंख्या 3,94,323 थी, जिसमें से हिंदू 51.45%, मुस्लिम 43.89%, ईसाई 2.22%, जैन 0.5%, सिख 0.29% और बौद्ध 0.29% शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद में अगर कोई पूछी जाए डरावनी जगह तो रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे जो है बड़ी फिल्म सिटी है और बहुत ही शानदार है। यहाँ आके आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं, लेकिन कुछ अज्ञात तत्व इसे रहस्य भर देते हैं जो इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक बनाता है। चारमीनार का रहस्य यह है कि यह हैदराबाद शहर से प्लेग के उन्मूलन की खुशी में बनाया गया था और यह संभवतः गोलकोंडा और मछलीपट्टनम के रास्ते को जोड़ता था। हालांकि इसके निर्माण के पीछे का एक और पहलू ये है कि यह इब्राहिम मस्जिद से प्रेरित था, जिसका निर्माण सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने किया था और इसकी बनावट की नकल चारमीनार में की गई है। ये यहाँ का मुख्य बाजार है, तो आप सभी लोग साथ साथ में बाजार देखिए और चारों तरफ से चारमीनार के भी आप लोगों को हम दिखाते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा है वो भी बताइए। बोलने में बेशक हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि नया यूट्यूबर हूँ, मगर मैंने जो भी जानकारी दी या जो भी दिखाया हूँ बिल्कुल सही दिखाया हूँ, बिल्कुल कोई भी एडिट नहीं है। तो आप लोग भी कभी आए यहाँ तो मेरे इस वीडियो से और इस वीडियो और इस जो वर्तमान में आप देखेंगे उसमें तुलना ज़रूर करिएगा। तो कितना अच्छा बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए नए लोग हैं तो। और यहीं पे हम लोग अब यहीं वीडियो विराम देते हैं और यहाँ से हम लोग अब सीधे चलेंगे आपको ले करके हैदराबाद एयरपोर्ट। तो वहाँ का भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, बाहरी एयरपोर्ट, अंदर के एयरपोर्ट और वहाँ की प्लेन यात्रा कैसी है। तो रखते हैं, सभी लोग अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।